भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य जी के पास में हैं और प्रश्न कर दिया कि राम कौन है। जानते सब है भरद्वाज जी कोई साधारण ऋषि नहीं है, परंतु चाहते हैं जगत का कल्याण कैसे हो। हम लोग नित्य प्रति इस कलयुग के मल में ग्रसित होकर के गिरते जा रहे हैं, काल चक्र में समय बीतता जा रहा है, पर भगवान का भजन नहीं कर पा रहे हैं। तो भरद्वाज जी ने सोचा किस प्रकार जो है इनका उद्धार किया जाए। प्रश्न कर दिया राम कौन है। तो याज्ञवल्क्य जी ने क्या कहा, हे भरद्वाज जी, मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जहां भगवान शंकर अगस्त्य जी के पास जाते हैं। तो कथा प्रारंभ करें। बोलिए सियावर रामचंद्र जी। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, राम कथा मुनि वर्ज बखानी। सुनिए महेश परम सुख मानी, सुनिए महेश परम सुख मानी। एक बार त्रेता युग माहे, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। अब अगस्त ऋषि की कुटिया पर भगवान शंकर मैया सती के साथ में पहुंचे। अब हमारे घर पर कोई हमसे विशिष्ट व्यक्ति आ जाए तो क्या किया जाए? उठ करके आदर प्रणाम किया जाए, स्वागत सत्कार करेंगे, यहां बैठिए। अब अगस्त ऋषि की कुटिया पर बाबा पहुंचे तो अगस्त ऋषि ने खड़े होकर के बाबा का स्वागत सत्कार किया, आसन दिया, चरण धोए, माला पहनाई, तिलक चंदन किया। मैया को शंका हो गई, अरे श्रोता बड़ा होता है कि वक्ता? यहां वक्ता ही श्रोता के पैर धो रहा है। राम कथा सुनने कौन आया है? भगवान शंकर। अब ये संशय मन में बैठ गया, इनको आता जाता कुछ नहीं है, इतनी कथा तो हमारे भगवान शंकर ही जानते हैं। ये संशय मैया के मन में पैदा हो गया। अब जब ऐसी भावना मन में पैदा हो गई कि ये क्या कथा सुनाएंगे, तो वहां कथा का भाव समाप्त हो गया। जो श्रोता का धर्म बनता है वो मैया के अंदर समाप्त हो गया। अब देखो, मानो किसी ने ऐसी भावना मन में बना ली, हम जाएंगे कथा में, क्या होगा वहां? कुछ नहीं होने वाला है। जाएंगे, देख करके आएगा, कोई व्यवस्था को देखेगा, कोई देखेगा कुर्सी टेढ़ी रखी है, कोई देखेगा चद्दर गंदी है, कोई कुछ देखेगा, कोई प्रसाद। भाई जिसको कथा नहीं सुननी है वो तो यही व्यवस्थाएं देखेगा 3 घंटे बैठ करके, परंतु जिसको कथा श्रवण करनी है उसको व्यवस्थाओं से कोई लेना देना नहीं। वो आएगा, अपना मधुर भाव से बैठ करके कथा श्रवण करेगा। अर्थात जिसके मन में श्रद्धा नहीं है उसको कथा का भी समझ में आने वाला नहीं। कथा समझा रही है, दर्शन कीजिए,
क्या कहते हैं, भले ही आप कथा समझा रही है, आप कितनी बड़ी उपाधि लेकर के बैठी हैं, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। आप कितने भी बड़ी माँ हो, जगदम्बा हो, पराम्बा हो, परंतु अगर आपके मन में कथा के प्रति श्रद्धा नहीं है तो श्रोता की लिस्ट में से आपका भी नाम हटा दिया जा सकता है। जैसे राम कथा मुनिमय बरज बखानी, और सुनिए महेश परम सुख मान। अब कथा तो सुनी दोनों ने, परंतु एक का नाम समाप्त कर दिया गया, केवल और केवल भगवान शंकर कथा सुनी है। मैया ने कथा तो मन ही नहीं है। अब मन तो जहां हो या श्रद्धा हो, जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक कथा में विश्वास बढ़ने वाला नहीं है। कल की कथा में बताया ना, भगवान शंकर और मैया पार्वती कौन है? श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं। जब पहले श्रद्धा होगी तभी जाकर के विश्वास की वृद्धि हो पाएगी। अब पहले तो भगवान शंकर ने कथा सुनी, उसके बाद कथा भगवान शंकर ने सुनाई। कुछ दिन भगवान वहां रहे, सत्संग हुआ। अगस्त जी को राम जी की भक्ति प्रदान करके भगवान शंकर लौट रहे हैं। भगवान शंकर लौट रहे हैं और रास्ते में सोचते जा रहे हैं, जैसे मानो आपको हमने, आपके यहां के कोई बच्चा हो, बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं घर में करता हो, अब कोई उस लीला का वर्णन करने लगे, अरे अरे उस बालक को देखा कितना सुंदर है, ऐसा स्वरूप है, ऐसी लीलाएं करता है, इतना मीठा बोलता है, ऐसा आचरण करता है, तो क्या हमारा मन नहीं करेगा कि एक बार देखे तो सही कैसा है। अब राम कथा में बाबा सुनकर तो आ रहे हैं क्या, भगवान की लीलाओं को। अब मानो अगर वही दर्शन हो जाए तो कथा सफल हो जाएगी। यह सोच करके भगवान शंकर अगस्त ऋषि की कुटिया से चल रहे थे। कौन सा समय है? एक बार त्रेता युग, त्रेता का ही समय है। उसी दंडकारण्य में भगवान मैया जानकी को खोजते खोजते जा रहे हैं, विलाप करते जा रहे हैं। ऊपर से भगवान शंकर जा रहे हैं, नीचे राम जी जा रहे हैं, मैया सती पीछे चल रही है। हृदय विचारत जात हर, कहीं विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सबको। हृदय में सोचते जा रहे हैं कैसे प्रभु का दर्शन हो। जैसे जैसे आगे चलते गए, दंडकारण्य में प्रवेश किया तो वहां देखा भगवान नीचे जा रहे हैं, रो रहे हैं। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नयनी। आपने देखा क्या? सबसे पूछते जा रहे हैं, कोई पक्षी, कोई पशु, कोई पेड़, कोई लताएं, सबसे पूछ रहे हैं राम। यह लीला को भगवान शंकर देख रहे हैं, प्रसन्न हो गए। अब आप ही देखो, आपका कोई बड़ा प्रेमी हो और आपके समीप सामने आ जाए और वो बड़ा रो रहा हो, बड़े कष्ट में हो, तो आप क्या हंसेंगे? परंतु यहां तो जैसे ही दर्शन किया भगवान शंकर नाचने लगे, वाह 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 वाह, मेरे प्रभु के दर्शन हो गए। क्यों? भगवान शंकर सोचने लगे आज भगवान दंडकारण्य में पहुंच गए हैं, मानो दोपहर बाद तक सुग्रीव से भेंट होगी, सुग्रीव से जैसे ही भेंट होगी तो मेरा भी आगमन होगा। इस बात को सोच करके भगवान शंकर प्रसन्न हो रहे हैं। बोले गोविंद भगवान की। अब भगवान सोच ही रहे थे कि भगवान का दर्शन हुआ तो भगवान ने ऊपर से ही प्रणाम किया, सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान ने प्रणाम किया तो भगवान को देख करके मैया सती सोचने लगी, ऐसा कैसा भगवान,
जो एक स्त्री के लिए रो रहा है और स्वयं जगदीश्वर जगदाधार परब्रह्म जो चराचर जगत की सृष्टि को जानते हैं, वो एक रोते हुए पुरुष को प्रणाम कर रहे हैं। ऐसा कैसा भगवान? ऐसे कौन से भगवान? अरे जो स्त्री के वियोग में रोए। सती जी ने प्रश्न किया, कहा प्रभु कौन है? कहा ये वही हैं जिनकी हम कथा सुन करके आए हैं। अब कथा सुनी हो तो पता लगे किसकी कथा सुन करके आए। कथा में तो मन ही नहीं था, मन तो दुनिया में भटक रहा था। अब मैया सती भगवान शंकर को बार बार पूछने लगी। भगवान ने प्रणाम किया, बार बार भगवान समझा रहे हैं, परंतु सती को समझ नहीं आ रहा है। क्यों? ज्ञान नहीं लिया। आप कथा में बैठ करके दुनिया का अगर चिंतन करेंगे तो आपकी चिंता बढ़ जाएगी, और कथा में बैठ करके नारायण का चिंतन करेंगे तो आपकी चिंता समाप्त हो जाएगी। यही कथा का भाव है, यही कथा का सार है। बार बार भगवान शंकर मैया सती को समझा रहे हैं, परंतु आज भगवान ने देखा हो यही सोई जो राम रचि राखा, हो यही सोई जो राम रचि राखा, ओ करी तर्क बढ़ावे शाखा, ओ करी तर्क बढ़ावहि शाखा, को करी तर्क बढ़ावहि शाखा, ओ करी तर्क बढ़ावहि शाखा। भगवान मैया सती को बार बार समझा रहे हैं, सती ये वही हैं जिनकी हम कथा श्रवण करके आए हैं, परंतु मैया को हृदय में ज्ञान नहीं हो रहा है। सूत्र कहता है अगर अपना कोई गलती करे, एक बार समझाओ, दो बार समझाओ, तीन बार समझाओ, अगर इतने में भी ना समझ आए तो चौथी बार में अपने आप को समझा लो कि अब इसकी भाई होने वाली नहीं। फिर क्या होगा? हो यही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे। फिर तो वही होगा जो मेरे राम जी ने रच रखा है। भगवान शंकर ने मन ही मन में सोच लिया, अब सती का भला होने वाला नहीं है। जब इतना संशय पैदा हो गया तो भगवान भी बोले कि तो किन जाए परीक्षा ले हूँ, तो किन जाए परीक्षा ले हूँ, जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह। अच्छा एक बात बताओ, ये चौपाइयां किस किस को समझ आती हैं? मैं प्रयास तो करता हूं बड़ी धीरे धीरे समझा करके बोलूं, एक एक शब्द समझ में आए कम से कम। और प्रयास करूंगा कि हमारी जो वृद्ध माता है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले पिताजी जो है ना, हम जैसे वृंदावन में थे उस समय, तो कोई ना कोई प्रसंग चलता रहता है, तो पिताजी बोले भाई गूढ़ कथा सुनाना लोगों को जिससे थोड़ा पता लगे। तो मैंने कहा पिताजी जो चौपाई गाई जाए उसी का समझा दे तो वही बहुत समझना। तो मैंने गूढ़ कथा तो बड़ी बाद का विषय है, ये पहले ऊपर ऊपर की समझ जाएं, पहले नर्सरी में तो एडमिशन कराएं राम कथा की है, तब जाकर के बीटेक और इंजीनियरिंग कराएंगे है? अभी हम लोग नर्सरी क्लास में पढ़ रहे हैं राम कथा की। जो तुम्हारे मन अति संदेहु,
भगवान शंकर ने मैया सती से कहा, ए सती, अगर तुम्हारे मन में अभी भी संदेह है तो किन जाए परीक्षा ले, जाओ परीक्षा ले लो। अब यह बात सती के मन में भा गई। देखो, जो कुतर्की व्यक्ति होता है ना, बहुत पढ़ लेने से आप विद्यावान नहीं बन सकते हो, गुणवान नहीं बन सकते हो। विद्या का एक लक्षण है, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम। अगर आपके पास विद्या है, कैसी गुरुमुखी विद्या है, तो आप बड़े विनम्र बन जाओगे। अगर विद्या में गुरुमुखी नहीं है, मनमुखी है, तो विनम्रता आने वाली नहीं है। जैसे एक पहलवान, कोई पहलवान से लड़ने लगे, वो कहेगा भैया आप अपने रास्ते जाओ, मुझे जाने दो, कुछ नहीं रखा लड़ाई झगड़े में, ये हाथ पैर टूटने के अलावा कुछ नहीं बचेगा, तेरी भी हानि मेरी भी हानि। पर लड़ने कौन आएगा? जिसके शरीर में बल नहीं होगा, हड्डियां हड्डियां दिख रही होंगी, ऐंठन के मारे टेढ़ा हुआ जाएगा, फिर कहेगा तू मुझे जानता नहीं, मैं तेरा क्या कर सकता हूं। वो कहेगा भैया मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, तू चला जा। उसे पता है अगर लड़ाई हुई तेरा कुछ नहीं जाएगा, इसके हाथ पैर टूट जाएंगे, केस अलग से लग जाएगा, फिर जेल काटनी पड़ेगी। तो जो कुतर्की व्यक्ति होता है ना, वो विद्या तो प्राप्त कर लेता है, परंतु विद्या प्राप्त करने के बाद सरलता नहीं आ पाती। ये विद्या के बाद जब सरलता आ जाए तो समझ लेना आपकी विद्या सफल है। और विद्या के बाद जब कुतर्क पैदा होने लग जाए, देखो तर्क और कुतर्क में अंतर है। हम लोग प्रश्न करें, कैसा प्रश्न करें? भरद्वाज जी ने प्रश्न किया, कैसे? कि मेरे मन में गुरुदेव एक संदेह है, आप इस संदेह को दूर करें। प्रश्न करने का तरीका। अब लोगों में क्या, थोड़ा सा पढ़ लिया, पढ़ने के बाद प्रश्न सीधा, अरे महाराज ऐसे कैसे हो गया, वहां ऐसा ऐसा होना चाहिए था। ये कुतर्क की बुद्धि है। और जहां कुतर्क आ जाए, तर्क आ जाए, वितर्क आ जाए, तो महाराज वहां कथा समझ जीवन में नहीं आने वाली है। वो व्यक्ति उसी तर्क वितर्क और कुतर्क में फंसा रह जाता है। देखो, पढ़े लिखे को समझाना बड़ा मुश्किल है, और जो अनपढ़ होता है ना, वो भगवान पर विश्वास कर लेता है। अब पढ़े लिखा तो तर्क निकालेगा, अपनी बुद्धि का प्रयोग करेगा, और जो अनपढ़ होता है वो क्या कहेगा? ठीक है प्रभु, हो यही सोई जो राम रचि राखा, जाई विधि राखे राम, ताही विधि रही है, और सीताराम 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 कहिए। आज मैया की बुद्धि कुतर्क में फंस गई। भगवान शंकर ने बार बार समझाया, परंतु भगवान ने सोचा विधि विपरीत भलाई नहीं। आज ब्रह्मा जी सती के विरोध में आ गए, विपरीत आ गए हैं, तो आज सती की बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है। तो के न जाए परीक्षा ले, जाओ परीक्षा ले लो। परंतु भगवान शंकर ने सचेत किया, सती तुम जिनकी परीक्षा लेने जा रही हो वो कोई साधारण नहीं है, वो नारायण है। अपनी बुद्धि और विवेक के साथ में परीक्षा लेना। भगवान को सती मैया ने प्रणाम किया, आगे चली। आगे चल करके सोचने लगी क्या किया जाए। अगर भाव से सोचती तो कुछ हो सकता था, मैया बुद्धि से सोच रही है। कई बार हमारा मन ना गड़बड़ होने वाली होती है तो सचेत कर देता मन, क्योंकि मन तो निर्मल है, मन के अंदर पाप नहीं है। पाप है बुद्धि में, पाप का स्थान ही बुद्धि है। मन तो सदैव निर्मल रहता है, क्योंकि मन में परमात्मा का निवास है। हमारे पिताजी एक भजन गाते थे, और बहुत पुराना भी है, आप सबने सुना भी होगा। अरे तोरा मन दर्पण कहला, अरे तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों
दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन सबका आधार। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन सबका आधार। मन से कोई बात छिपे ना, मन के बैन हजार। जग से चाहे भाग ले प्राणी, जग से चाहे भाग ले प्राणी, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन से कोई बात छुपने वाली नहीं है। एक बार एक गुरुजी उन्होंने कहा, भाई मैं कुछ सामान रखूंगा, उस सामान को आपको चुरा करके ऐसे स्थान पर रखना है जिसको कोई देख नहीं पाए, केवल तुम ही जानते हो, कोई नहीं बता पाए। तुम्हारी चोरी किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। अगर कोई बच्चा ऐसा विद्वान निकला तो उससे मैं अपनी कन्या का विवाह कर दूंगा। सब बच्चों को अवसर दिया गया, बच्चों ने सबने चोरी करी, सब छुपा छुपा करके रखते गए। एक बच्चा वो सबसे अलग बैठा था, ना उसने चोरी करी ना छुपाया। गुरुजी बोले, बेटा तू अकेला क्यों बैठा है, तूने नहीं छुपाया सामान? कहा, गुरुजी आपका प्रश्न ही ऐसा था, किससे छुपाया जाए? अरे हम सारे जगत से छुपा सकते हैं, परंतु क्या मन से छुपा पाएंगे? मन को तो पता है ना कहां छुपाया है। तो प्यारे ये छुपाने वाला विषय है ही नहीं। मैया सती भगवान को बार बार समझाने पर आज परीक्षा लेने चली गई, पर सती ने क्या किया, अपना सोचती जा रही है क्या करा जाए, कैसे किया जाए। सोचा ये अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, क्यों ना इनकी पत्नी का ही रूप बना करके चला जाए। मुखौटा बना लिया। अब मुखौटा तो लगा लिया, भाई हम राम जी का मुखौटा लगा करके राम के स्वरूप में तो आ सकते हैं, पर राम के चरित्र को नहीं ढाल सकते। हम मुख लगा करके उसके जैसा तो बन सकते हैं, पर उसके अंदर जैसा नहीं बन सकते। बाहर से तो दिखाई देंगे वैसा ही है, पर अंदर से नहीं बदला जा सकता है। मैया सती ने मैया सीता का आवेश बना करके और राम जी के आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी बोले देख करके, अरे वाह वाह, ये तो नकली भाभी है, ये नकली वाली। लक्ष्मण जी ने राम जी को इशारा किया, राम जी बोले चलते रहो। थोड़ी आगे चले, लक्ष्मण बोले भैया भाभी जा रही है। राम जी बोले ये भाभी है ही नहीं। क्यों? क्योंकि सीता तो राम के पीछे चलने वाली है, और जो सीता राम के आगे चले वो सीता हो ही नहीं सकती है। ये सीता का लक्षण है ही नहीं, सीता नहीं है। अब मैया सती आगे आगे जा रही थी, पीछे से भगवान नारायण ने राम जी ने आवाज लगाई कि जोरी पान प्रभु कीन प्रणामो, और पिता समेत लीन निज नाम। हाथ जोड़ करके कहा और अपने पिता समेत अपना नाम लिया। और मैया सती से बोले, कहीं बहोरे कहाँ विष के तो, कहीं बहोरे कहाँ वृष के तो, कहीं बहोरे
के तू कहे बहोरे कहा ब्रस के तू विपिन अकेल फिर ही की है तो विपिन अकेल फिर के तू। भगवान ने पीछे से बोला, प्रणाम किया, हे माँ आपको प्रणाम है, सती आपको प्रणाम है, और इस घनघोर जंगल में आप अकेली क्यों घूम रही हो?